हमारे पास ओशो के प्रवचनों का एक जो संग्रह है उसकी शुरुआत इसी ख्याल से होती है। उन्होंने ऐसे ही पक्षियों को देखकर सोचा था, क्या इंसान की आत्मा भी ऐसी ही आजादी, ऐसी ही उड़ान की मांग नहीं करती? बिल्कुल करती है, लेकिन विडंबना देखिए, हम पैदा तो उसी खुले आसमान के नीचे होते हैं, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी छोटे छोटे पिंजरों में गुजार देते हैं। सही बात है। आज की हमारी ये गहरी पड़ताल इसी विषय पर है, मानसिक गुलामी और उससे आजादी का रास्ता। हमारे स्रोत ओशो के कई प्रवचन हैं जो कहते हैं कि हमारी असली जंजीरें लोहे की नहीं, बल्कि हमारे ही विचारों, सिद्धांतों और मान्यताओं की बनी हुई हैं। बिल्कुल। तो चलिए इन स्रोतों में और गहराई से उतरते हैं और इस बात की परतें खोलते हैं कि हम अनजाने में अपने लिए ये जेल कैसे बना लेते हैं, और क्या वाकई उस खुले आसमान में उड़ान भरने का कोई रास्ता है? जरूर। अच्छा, तो पहली बात जो इन प्रवचनों में सामने आती है वो थोड़ी चौंकाने वाली है। हाँ, थोड़ी असहज करने वाली भी है। स्रोत कहते हैं कि जिन चीजों को हम अपना गौरव, अपनी पहचान समझते हैं, जैसे हमारा धर्म, हमारी विचारधारा, हमारे सिद्धांत, वही हमारी पहली जंजीरें हैं। बिल्कुल। जब हम कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं या मैं वामपंथी हूं, तो हमें लगता है कि हम अपनी पहचान बता रहे हैं, पर ओशो के मुताबिक हम असल में अपनी गुलामी की घोषणा कर रहे होते हैं। और ये हमें असहज इसलिए लगता है क्योंकि हमने इन दीवारों को सुरक्षा का एक सुंदर नाम दे रखा है। सुरक्षा का भ्रम। हाँ, इन स्रोतों में एक सम्राट की बहुत दिलचस्प कहानी है। उसे अपनी सुरक्षा की बहुत चिंता थी, तो उसने एक ऐसा किला बनवाया जिसमें बाहर से अंदर आने का कोई रास्ता ही ना हो, बस एक दरवाजा था। सिर्फ एक? हाँ, वो अंदर बैठकर बहुत निश्चिंत था कि अब कोई दुश्मन उस तक नहीं पहुंच सकता। जाहिर है, पूरी तरह सुरक्षित। तभी सड़क पर बैठे एक भिखारी ने उसे देखा और कहा, महाराज, आप पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। एक दरवाजा अभी भी खुला है, इसे भी बंद कर ले, फिर आपको कोई खतरा नहीं रहेगा। सम्राट को तो गुस्सा आया होगा। उसने कहा होगा, पागल हो गया, अगर ये भी बंद हो गया तो ये तो कब्र बन जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा। बिल्कुल यही कहा, और यहीं पर उस भिखारी ने असली बात कही। क्या कहा उसने? उसने कहा, महाराज, जितने दरवाजे आपने बंद कर लिए हैं उतनी मात्रा में आप मर चुके हैं। सिर्फ एक दरवाजे के बराबर आप जिंदा हैं। वाह! आत्मा को दीवारों की नहीं, खुले आकाश की जरूरत होती है। जिन सिद्धांतों, जिन वादों को हम अपनी सुरक्षा समझते हैं, वो असल में हमारी आत्मा के दरवाजे बंद कर रहे होते हैं। मैं इस बात को समझता हूं, लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या यह पूरी सच्चाई है? मतलब क्या कुछ दीवारें जरूरी नहीं है, जैसे नैतिक मूल्य या कानूनी नियम, ये समाज को एक साथ रखने के लिए जरूरी है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। अगर हर कोई अपने सारे सिद्धांत और मान्यताएं छोड़ दे, तो क्या ये एक तरह की अराजकता को जन्म नहीं देगा? क्या हर दीवार कैद ही होती है? नहीं, और यहीं पर इसकी बारीकी को समझना होगा। ओशो ये नहीं कह रहे कि आप ट्रैफिक के नियम तोड़ दें या नैतिक होना छोड़ दें। अच्छा। यहाँ बात हो रही है उन मानसिक दीवारों की जो हमें हम और वो में बांटती हैं, जो हमें कुछ नया सोचने से रोकती हैं। मतलब एक तरह की मानसिक कट्टरपन की? बिल्कुल। जब एक विचार या सिद्धांत इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसके लिए किसी की जान लेने या देने को तैयार हो जाएं, जब वो आपकी इंसानियत से बड़ा हो जाए, तब वो दीवार एक जेल बन जाती है। नियम एक उपयोगी साधन है, लेकिन विचारधारा एक मालिक बन सकती है। फर्क यहीं पर है। ठीक है, तो बाहरी अधिकार, चाहे वो कोई विचारधारा हो या कोई राजनीतिक दल, उन्हें छोड़ने की बात समझ में आती है। लेकिन कई बार हम किसी महापुरुष या गुरु के दिखाए रास्ते पर चलते हैं। हाँ। हम सोचते हैं कि वो हमें मुक्त करेंगे, पर क्या हम अनजाने में उन्हें ही अपना नया बंधन नहीं बना लेते? मतलब एक जेल से निकलकर दूसरी में चले जाते हैं। ये इंसान की सबसे पुरानी आदतों में से एक है। हम हमेशा किसी के पीछे चलना चाहते हैं, और इस विषय पर बुद्ध का उदाहरण इन स्रोतों में बहुत गहराई से समझाया गया है। अच्छा, बुद्ध का उदाहरण? हाँ, एक बार एक नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता था, बुद्ध के पास आया और पूछा, क्या ईश्वर है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ईश्वर ही ईश्वर है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। वो आदमी तो खुशी खुशी चला गया। उसे तो अपने विचार का समर्थन मिल गया। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद एक पक्का आस्तिक आया जो मंदिरों में पूजा पाठ करता था। उसने पूछा, क्या ईश्वर है? बुद्ध ने कहा, ईश्वर? कैसी बातें करते हो, ईश्वर जैसी कोई चीज है ही नहीं। अरे ये तो बिल्कुल उल्टा जवाब है। हाँ, वो भी संतुष्ट होकर चला गया। और आखिर में एक तीसरा आदमी आया जो न आस्तिक था न नास्तिक, एक सीधा साधा खोजी। उसने पूछा, प्रभु सत्य क्या है, ईश्वर है या नहीं? और उसे बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और बस चुप रह गए।
एक शब्द नहीं बोले। लेकिन क्या ये अपने अनुयायियों के साथ एक तरह का खेल नहीं है? ये दोनों बातें तो एक दूसरे के एकदम खिलाफ हैं। सही बात है। सत्य की खोज करने वाले के लिए ये जानना जरूरी है कि वो किस रास्ते पर चल रहा है। इस तरह के विरोधाभासी जवाब तो और ज्यादा भ्रम पैदा कर सकते हैं। देखने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन बुद्ध का उद्देश्य किसी को नया सिद्धांत या कोई जवाब देना था ही नहीं। तो फिर क्या था? उनका एकमात्र उद्देश्य था हर किसी के पुराने सिद्धांत और मान्यता को तोड़ना। जो नास्तिक था उसकी नास्तिकता की मान्यता तोड़ी, जो आस्तिक था उसकी आस्तिकता की मान्यता तोड़ी, और जो खाली दिमाग से आया था उसे कोई नई मान्यता नहीं दी, ताकि उसका दिमाग खाली ही रहे और वो खुद खोज सके। अच्छा, तो मतलब बुद्ध एक डॉक्टर की तरह थे जो हर मरीज को उसकी बीमारी के हिसाब से अलग दवा दे रहा था। उनका लक्ष्य जवाब देना नहीं, बल्कि जवाबों पर हमारी निर्भरता को खत्म करना था। बिल्कुल, क्योंकि सत्य उन्हें ही मिलता है जिनका कोई मत नहीं होता, जो किसी जवाब को पकड़कर नहीं बैठ जाते। लेकिन हमारी आदत इतनी पक्की है कि जो हमें मुक्त कराने आता है हम उसी की मूर्ति बना लेते हैं, उसी के शब्दों को सिद्धांत बनाकर एक नया और भी सुंदर पिंजरा तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो बाहरी अधिकार, चाहे वो कोई विचारधारा हो या कोई गुरु, उन्हें छोड़ने की बात समझ में आती है। लेकिन हमारे भीतर भी तो बहुत कुछ है जो हमें नियंत्रित करता है, जैसे हमारा गुस्सा, हमारी वासना, हमारा लालच। हाँ, हमारी अपनी वृत्तियां। समाज, हमारे माता पिता, हमारे धर्म, सब तो हमें इन्हीं को काबू में रखना, इन्हें दबाना सिखाते हैं। क्या ये भी एक तरह का बंधन नहीं है जिसे हम खुद पर लगाते हैं? ये तीसरा और शायद सबसे गहरा सूत्र है, दमन से मुक्ति। मन का एक बहुत सीधा सा नियम है जिसे ओशो के प्रवचन बार बार रेखांकित करते हैं। क्या? आप जिस चीज को दबाएंगे आपका मन उसी के चारों ओर घूमने लगेगा। आप जिससे लड़ेंगे उसी से हार जाएंगे। मतलब दमन करना किसी स्प्रिंग को दबाने जैसा है। बिल्कुल, आप जितनी ताकत से उसे दबाएंगे वो उतनी ही ज्यादा ताकत से वापस उछलेगा। इसके लिए कोई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण है? जैसे लोग डाइटिंग करते हैं, वो मीठा खाना दबाने की कोशिश करते हैं और फिर उन्हें सपने भी केक और पेस्ट्री के ही आने लगते हैं। ये एकदम सटीक उदाहरण है और इन स्रोतों में एक बहुत मार्मिक कहानी है। 2 भिक्षु, एक युवा और एक बूढ़ा, एक नदी पार कर रहे थे। उन्होंने कसम खाई थी कि वो किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करेंगे। अच्छा। नदी के किनारे एक सुंदर युवती खड़ी थी जो नदी की तेज धार से डर रही थी। और भिक्षुओं का नियम आड़े आ गया होगा। हाँ, बूढ़े भिक्षु ने तो नजरें फेर लीं और पानी में उतर गया, लेकिन युवा भिक्षु ने एक पल सोचा, फिर उस युवती को अपने कंधे पर उठाया, नदी पार कराई और दूसरे किनारे पर उतार दिया। अच्छा, उसने नियम तोड़ दिया। हाँ, और युवती ने धन्यवाद दिया और चली गई। दोनों भिक्षु अपने आश्रम की ओर चलने लगे। बूढ़े भिक्षु के मन में तो तूफान मच गया होगा। बिल्कुल, वो मीलों तक चुपचाप चलता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था। आश्रम के दरवाजे पर पहुंचकर उससे रहा नहीं गया। उसने बोला, उसने युवा भिक्षु को डांटते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? हमने स्त्री को न छूने की प्रतिज्ञा ली है और तुमने उस युवती को कंधे पर उठा लिया। तुमने नियम तोड़ा है। और उस युवा भिक्षु ने जो जवाब दिया होगा वही कहानी का सार होगा। उसने बहुत शांति से कहा, मैं तो उस युवती को नदी के किनारे ही छोड़ आया, पर ऐसा लगता है कि आप उसे अब भी अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। वाह, यही दमन का मनोविज्ञान है। युवा भिक्षु ने जो किया वो करके वहीं खत्म हो गया, लेकिन बूढ़े भिक्षु ने अपनी इच्छा को दबाया और वो इच्छा उसके मन पर बोझ बन गई। और वो उसे ढोता रहा। हाँ, दबाया हुआ क्रोध, दबी हुई वासना, दबा हुआ लोभ, ये सब खत्म नहीं होते, बस हमारे भीतर जहर बनकर इकट्ठा होते रहते हैं। तो अगर हमें सिद्धांतों को मानना भी नहीं है, किसी गुरु के पीछे भी नहीं चलना और अपनी भावनाओं को दबाना भी खतरनाक है, तब तो हम पूरी तरह से फंस गए हैं। फिर रास्ता क्या है? इस मानसिक गुलामी से आजादी का आखिरी सूत्र क्या है? आखिरी और एकमात्र सूत्र है जागरण, जिसे अंग्रेजी में अवेयरनेस या माइंडफुलनेस कहते हैं। ओशो के दर्शन का ये केंद्र बिंदु है। जागरण? हाँ, रास्ता लड़ने या भागने का नहीं है, रास्ता सिर्फ जाग कर देखने का है। न सिद्धांतों से लड़ना है, न उन्हें मानना है, बस उनके प्रति जागना है। ये देखना है कि ये विचार आपको कैसे बांध रहे हैं, कैसे प्रभावित कर रहे हैं। ये सुनने में तो बहुत गहरा है, पर आजकल की दुनिया में इसे लागू करना थोड़ा मुश्किल लगता है।
मान लीजिए मैं ट्रैफिक में फंसा हूं, कोई गलत तरीके से कट मार दे हाँ या सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ कमेंट कर दे। हाँ। उस पल में साक्षी बनना या जागना असल में कैसा दिखेगा? क्या इसका मतलब है कि हम बस चुपचाप सब सह लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। साक्षी की तरह देखने का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। इसका मतलब है बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करने की जगह होशपूर्वक जवाब देना। अच्छा। चलिए आपके ट्रैफिक वाले उदाहरण को ही लेते हैं। जैसे ही कोई कट मारता है, पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? गुस्सा, शरीर में गर्मी महसूस होती है, मुट्ठियां भिंच जाती हैं, मन में गाली आती है और हॉर्न पर हाथ चला जाता है। ये सब 1 सेकंड में हो जाता है। जागरण का मतलब है उस 1 सेकंड में जागना। आप उस गुस्से को अपने ऊपर हावी होने देने की बजाय उसे एक घटना की तरह देखते हैं। मतलब कैसे? आप महसूस करते हैं, अच्छा, मेरे शरीर में गर्मी बढ़ रही है, मेरी सांसें तेज हो गई हैं, मेरे मन में बदला लेने का विचार आ रहा है। आप इस पूरी प्रक्रिया को बिना जज किए, बिना उससे अपनी पहचान जोड़े बस देखते हैं, जैसे आप आसमान में काले बादल को देख रहे हो। तो ये देखने की क्रिया ही उस भावना और मेरे बीच एक दूरी बना देती है। बिल्कुल। और उसी दूरी में, उसी गैप में क्रोध की ऊर्जा बिखर जाती है। ओशो कहते हैं कि आज तक कोई भी व्यक्ति पूरी तरह जागकर होशपूर्वक क्रोध नहीं कर पाया है। अच्छा। बेहोशी में ही क्रोध होता है। जैसे ही आप अपने भीतर उठते हुए क्रोध को देखने लगते हैं, वो विलीन होने लगता है। इसके बाद आप जो भी करें, चाहे हॉर्न बजाएं या बस जाने दें, वो एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक चुना हुआ निर्णय होगा। मतलब असली लड़ाई बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर बेहोशी से होश को जगाने की है, चाहे वो किसी विचारधारा का अंधापन हो या किसी भावना का आवेश। एकदम सही। जैसे नाव चलाने से पहले किनारे से बंधी जंजीर खोलनी पड़ती है, वैसे ही जीवन की यात्रा शुरू करने से पहले इन मानसिक जंजीरों के प्रति जागना जरूरी है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इन जंजीरों को किसी और ने नहीं बांधा है। हमने ही उन्हें पकड़ रखा है। जिस पल हम जागते हैं, हमारी पकड़ ढीली हो जाती है और जंजीरें खुद ब खुद खुलने लगती हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यह है कि आज़ादी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं बाहर से मिलेगी। ये ना किसी किताब में है, ना किसी सिद्धांत में, ना किसी गुरु के चरणों में, और ना ही अपनी भावनाओं को जबरदस्ती दबाने में। स्वतंत्रता का रास्ता एक ही है, अपने भीतर जागना, अपनी हर मान्यता, हर विचार, हर भावना, हर आदत के प्रति होश से भर जाना। जिस दिन हम जागकर जीना शुरू करते हैं, उसी दिन ये अदृश्य पिंजरे और जंजीरें गिर जाती हैं और आत्मा उस खुले आकाश में उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाती है जिसके लिए वो बनी है।